संसार में कोई नहीं। चिंता क्यों करती हो? हम हैं ना। मैं आपकी क्या लगती हूँ? तुमने हम सब के प्राण बचाने का प्रयत्न किया है। इसके बदले में जो मांगोगी देंगे। मुझे इनके चरणों की दासी बना दें। मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ। क्यों नहीं? तुम्हारा क्या विचार है भीम? परंतु ये राक्षसी है। शरीर से ये भले ही राक्षसी हो, मन से ये मानव है। भीम, प्रेम ही तो मानव को मानव बनाता है। और आज तो प्रेम ने एक दानव को मानव बनाया है। और अगर तुमने इसके उपकार का बदला नहीं चुकाया तो मानव होकर भी तुम दानव समझे जाओगे। माताश्री, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। खूब बनाई जोड़ी भगवान। तुम्हारा उपकार तो बड़ा महंगा पड़ा। मित्र, मैंने पहले ही कहा था, मेरे कवच पर वार मत करना। मैं तुम्हारे दिव्य कवच का चमत्कार देखना चाहता था। पहले तो केवल सुना था, अब देख लिया। तुम्हारे कवच कुंडल तुम्हें बड़े से बड़े योद्धा से हारने नहीं देंगे। राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण की जय। अंगराज, इस सोने पर हाथ रख दें ताकि इसे निर्धन प्रजा में बांट दिया जाए। 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान कर देते हो। इस गति से तो अंग देश का राजकोष भी खाली हो जाएगा। तुमने तो एक बार में ही पूरा अंग देश दान कर दिया था दुर्योधन। सच्चे दानवीर तो तुम हो, मेरा तो केवल नाम है। वो दान नहीं था मित्र, संकट के समय सहायता थी। तुम मेरे परम मित्र हो। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी, धन्य हो। अरे मामा श्री, आप कब आए? हाँ, बड़ी देर से दोनों की मित्रता का दर्शन कर रहा था, परंतु इस मित्रता में फूट डालने वाली आ रही है। अर्थात? पंचाल नरेश ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। द्रौपदी? हाँ, राजकुमारी द्रौपदी, जिसकी आंखें हिरणी की आंखों की तरह बड़ी और नीलम की तरह नीली हैं, जिसके होंठ स्वर्ग पुष्प की पंखुड़ियां हैं और जिसकी कमर के लटके झटके हर दिशा में प्रलय मचा देते हैं। एक नार नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है। एक नार नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है। मुस्कुराती हुई, शर्माती हुई, मुस्कुराती हुई, शर्माती हुई, अपनी धुन में लहराती हुई, लहराती हुई, बल खाती हुई। एक नार नवेली देखी है, एक नार नवेली देखी है, एक छल छबीली देखी है।
नमः स्वाहा ॐ ह्रीं क्लीं सूर्याय नमः स्वाहा। सजना हूँ मैं तेरी गवाही। तेरा रूप लिखा नहीं जाए सजना, रूप लिखा नहीं जाए। तेरा रूप लिखा नहीं जाए सजना, रूप लिखा नहीं जाए। मैं धृष्टद्युम्न अपनी बहन राजकुमारी द्रौपदी की इच्छा और महाराज द्रुपद की आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि जो भी वीर इस तेल कुंड में मछली की परछाई को देखकर उस मछली की आंख को बाण से निशाना बनाएगा, राजकुमारी द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। राजकुमार दुर्योधन, लाक्षागृह का निर्माता, पांडवों का मृत्युदाता। जीवन और मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। हे ईश्वर रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। अंगराज कर्ण। भैया, इनसे कह दें कि ये स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। ये सारथी पुत्र हैं। ये दानवीर है, इससे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। जो भीख में राज सिंहासन स्वीकार कर ले वो दानवीर कैसा? ना ही ये दानवीर है, न राजपुत्र। राजकुमारी, तुम्हारी जीभ बिच्छू का डंक है। चलो कर। आप आज्ञा दें तो मैं प्रयास कर देखूं। हे ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारा नहीं, हम क्षत्रियों का काम है। जो क्षत्रिय न कर सके वो ब्राह्मण कर दिखाएगा। महाराज आज्ञा दें। तुम्हारा क्या विचार है द्रौपदी? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये नहीं हो सकता, ये क्षत्रियों का अपमान है। देखते क्या हो, उठा लो द्रौपदी को। मुझे इस नागिन का फन कुचलना है। हमारे सगे संबंधी होकर एक पराये ब्राह्मण का पक्ष ले रहे हैं। जिसे तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है? हाँ, वो ब्राह्मण के वेश में क्षत्रिय है।
पांडव अर्जुन को जानते हो ना? अर्जुन? परंतु वो सब तो 5 वर्ष पहले ही जलकर मर गए थे। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। वो रहे दूसरे पांडव। अब पांडुराज सिंहासन पर फिर अपना अधिकार जताएंगे। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अर्जुन को मैंने ही कहा था। अर्जुन अवश्य ही जीतेगा।